बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरा न्यू चैनल है जिसकी वजह से आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। उम्मीद करती हूँ कि आपके कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। मेरे चैनल को ग्रो करने में आप सबकी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ, व्लॉग की तरफ। ये मैं आपको अपना छोटा-सा लॉन दिखा रही हूँ। ये बच्चों के जो है बच्चों का बेबी हाउस है और साथ में पूल है, चेयर्स, बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं। मेरी बेटी यहाँ पर खेल रही होती है तो माशाल्लाह बड़ी हैं, लेकिन ये है कि उनको अच्छा लगता है यहाँ लॉन में खेलना। तो ये मैं वही उनको कह रही थी कि चलो हल्की-हल्की ठंडी हवा हो रही है, विंटर आने वाला है इंशाल्लाह। तो यही सब चीज़ें मैं देख रही थी, बच्चे खेल रहे थे और उसके बाद मैं उसको लेके कह रही थी कि चलो अंदर चलते हैं। तो उन्होंने आगे से मुझसे कहा कि जी मम्मा मुझे तो इस टाइम लज़ानिया खाना है। तो मैं जी अब रूम में एंटर हो गई हूँ। ये हमारा छोटा-सा जो है टीवी लॉन कह लें, सिटिंग एरिया है हमारा, ठीक है। हम लोग सब यहाँ पर घर वाले बैठते हैं, आपस में बातें भी करते हैं और साथ में आजकल का तो आपको पता है कि दौर है फ़ोन का, तो सब अपने इधर बैठ के फ़ोन वगैरह देख रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, सब यहाँ पर ही बैठते हैं। तो मैं जी किचन में आ गई थी लज़ानिया बनाने। आज हम बनाएँगे बड़ी स्पेशल ख़ास डिश ये है कि जी लज़ानिया बनेगा विदाउट चीज़। तो ये मेरे पास मटन, कीमा, बीफ जो भी आपके पास है, चिकन का कीमा आप ले सकते हैं, बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। ये है मटन का कीमा है। इसको मैंने लहसुन और थोड़ी-सी हरी मिर्च लगा के अच्छे तरीके से मिक्स करके और मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया हुआ था। अब खदीजा ने एकदम से माँगा है लज़ानिया तो मैंने इसको निकाल लिया था बाहर फ्रीज़र से। पास्ता जो है उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, यानी कि जो लज़ानिया शीट्स होती हैं। ये देखिए कितनी क्विक मैंने प्याज़ कट किया है। और प्याज की कटिंग के बाद मैं क्या कर रही थी, ये थोड़े से टमाटोज़ हैं, 2 पीस जो हैं टमाटर के, 2 प्याज के। मैंने क्या किया था, थोड़ा-सा ऑयल डाल के ना वो कीमा को मैंने फ्राई होने रख दिया था और हल्का-सा जब मैंने देखा वो हल्का फ्राई हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है, तो मैंने उसमें प्याज, शिमला मिर्च और टमाटो पेस्ट, ये 4 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट है। विनेगर डाल रही हूँ और साथ में जो है हॉट चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। तो ये बहुत ही इंशाल्लाह क्विक बनेगा। आपको इमरजेंसी अगर बच्चे कहें हमने खाना है तो ये बड़ी जल्दी बनता है। अगर आपके पास चीज़ें इंग्रीडिएंट्स पूरे हैं तो बन सकता है। इसमें जाएगा सोया सॉस और साथ में इसमें जा रही है टोमेटो केचअप और साथ में इसमें नमक और काली मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंगली जाएगा। हल्का-सा जो मैंने आपको कहा था, मैंने कीमे में हल्की-सी हरी मिर्च जो है वो पीस के रखी होती है, मिक्स करके मैरिनेट करके रखी होती है। उससे ना कीमे का फ्लेवर बड़ा एनहांस हो जाता है। जब गार्लिक डाल के आप इसको मैरिनेट करके रखते हैं ना, तो कोई स्मेल नहीं आती, कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं होता और बड़ी ईज़ी और जल्दी बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। आप ये वाली जो है ना टेक्निक यूज़ करके देखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगेगा, ठीक है? अब ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, साथ-साथ कुक कर रही हूँ। तकरीबन हार्डली 8 से 10 मिनट लगते हैं और ये वाला प्रोसेस जो होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। और जितने भी इंग्रीडिएंट्स जो भी चीज़ें डली हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मेंशन कर दूँगी, तो आपको ईज़ी होगा वहाँ से रेसिपी नोट करना। वैसे तो इतनी सिंपल मैंने लज़ानिया बना दी है कि अब मुझे नहीं लगता कि इससे ईज़ी और कम इंग्रीडिएंट्स में कुछ बन सकता है। तो लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो 100% जो है ना ये लज़ानिया जैसा होता है, बल्कि अरब्स में मैंने जो भी बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में खाया ये सेम लाइक वैसा है। अगर किसी को अरबी फ्लेवर का फूड पता है तो ये वो लोग सेम ऐसा बनाते हैं। बस हमने जो मिर्चें हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लें, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि लज़ानिया में मिर्चों की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इसमें मैंने देखा था कि कीमा अच्छे तरीके से पक चुका है, तो मैंने क्या किया था उसमें अब लास्ट में टमाटोज़ ऐड किए हैं। इनको आपने पानी जो है ना इस ये ना हो कि टमाटर अपना पानी छोड़ दें, आपने बस ऐसे ही हल्का-हल्का जो है ना आपको नज़र आ रहा है कि साबुत टमाटर है, तो आपने बस जो है ना चूल्हे को बंद कर देना और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अभी ज़ाहिर है इसकी बेकिंग भी होनी है, ऑलमोस्ट 30 टू 35 मिनट्स जो है ना वो बेकिंग पे भी टाइम लगेगा। तो अब मैंने क्या किया, मुझे ऐसे लग रहा था हल्की-सी केचअप कम थी, तो मैंने उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंगली और थोड़ी-सी ऐड कर दी थी, लेकिन इंग्रीडिएंट्स बॉक्स में मैं आपको प्रॉपर पूरी वाली ही मेंशन करूँगी, ठीक है? उसमें आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जी ये जो है कीमे वाला जो है वो पूरा अच्छे तरीके से रेडी हो चुका था। अब जाते हैं पास्ते की तरफ। पास्ते को मैंने बॉयल कर लिया, देखिए अच्छे तरीके से हो चुका है। इसको मैंने जो है ना स्ट्रेन कर लेना है। ड्रेन करने के बाद आपने इसमें ठंडा पानी ऐड कर देना है ताकि इस जो लज़ानिया शीट का जो साइज़ है ना वो डबल हो जाए, ठीक है? उसके बाद हम बनाएँगे व्हाइट सॉस। बहुत ईज़ी है, मैंने 300 ml मिल्क ले लिया था, चिकन पाउडर लिया है, मैदा लिया है और काली मिर्च ली है। नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, चिकन पाउडर में नमक तेज़ होता है, ठीक है?
इन सबको ठंडे दूध में मिक्स किया और चूल्हे पे रख दिया इसको गर्म होने के लिए, साथ-साथ मिक्स करती जाऊँगी ताकि जो है ये अच्छे तरीके से थिक हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें यानी कि अगर मैंने 300 ml मिल्क की व्हाइट सॉस बनाई है तो उसमें 250 ml जो है ना मैंने क्रीम ऐड कर दी है, ठीक है? और उसके बाद आपने ये व्हाइट सॉस रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम लेयर्स लगाते जाएँगे, लज़ानिया शीट जा रहा है, कीमा जा रहा है, लेयर बाय लेयर लगाते जाएँगे। ये व्हाइट सॉस जा रही है। आप ये वाली रेसिपी ट्राई करके देखिएगा। आपने कहना है कि वाक़ई में कैसे चेडर और पार्मेज़ान के बगैर जो है वो लज़ानिया टेस्टी बन सकता है। बस मैं आप ये बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर कभी घर में आपके पास चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ या पार्मेज़ान चीज़ नहीं है, तो उसके बगैर कैसे बन सकता है। आप ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मुझे लास्ट मोमेंट पे जो है ना वो मैंने देखा तो मुझे वो मिल गया था मोज़रेला चीज़, तो मैंने उसके स्लाइस कट करके लगा दिए हैं। अगर आपके पास स्लाइस वाला नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, एग यolk लेके हल्के हैंड से ब्रश से जो है ना इस व्हाइट सॉस के ऊपर हल्के हैंड से ब्रश की मदद से ना कलर लगा देना है योक का। उससे क्या होगा, आपके ऊपर जो टॉप पे जो कलर आएगा ना वो रेड कलर आ जाएगा। अब देखिए मैंने थोड़ी-सी कैप्सिकम डाल दी थी ऊपर और हॉट चिली फ्लेक्स जो होते हैं, क्रश चिली जो होती है वो वाली मैंने इस पे डाल दी और इसको बेक होने के लिए रख दिया था। ऑलमोस्ट 30 टू 35 मिनट्स के लिए मैंने बेक होने के लिए रखा था। ये देखिए बेकिंग हो चुकी है। अब हम बनाएँगे इसके साथ बनाने वाली हूँ गार्लिक ब्रेड। खदीजा की बड़ी फ़ेवरेट है और उसको था कि मम्मा मैंने लज़ानिया के साथ गार्लिक ब्रेड खानी है और जल्दी-जल्दी कैसे बनाना है। मैंने क्या किया था, ये वैसे मैदे जो मैं बना रही हूँ ना, इसको मैंने लज़ानिया रेडी करने से पहले जो है ना मैंने ब्रेड डो को बना लिया था। तो उतनी देर में राइज़ हो गई थी और बाकी मैंने लज़ानिया बना लिया, तो हार्डली मेरे ख़्याल है 1 आवर लगा होगा और आराम से माशाल्लाह ये रेडी हो चुका था। तो मैंने क्या किया है, 1 कप 300 ml जो है वो दूध ले लिया, उसमें 3 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी, 1 जो है ना टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा और 1 एंड हाफ जो है ना टेबलस्पून यीस्ट जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपने इसको वार्म इतना होना चाहिए कि आपकी फिंगर को हॉट फीलिंग मतलब फ़ील आए कि ये गरम है, ठीक है? इसके अंदर मिक्स करते जाना है, मैदा ऐड करते जाना है और स्पून की मदद से ना जो लिक्विड है वो ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है आपने। इसको कोई नी नी इसकी निटिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने जो है ना देखें, ये देखें किस तरह जस्ट थोड़ा-थोड़ा रनी पतला है यानी कि नरम है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि हाथ में नहीं आ रहा, ठीक है? अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो है ना 1 कप कोई भी टॉवल डाल दें और इसके बाद इसको गरम कहीं जगह पे रख दें जहाँ पर एयर वगैरह ना गुज़रे। मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया था कि अच्छे तरीके से बंद रहेगा वहाँ पर और 30 मिनट बाद राइज़ हो जाएगा। माइक्रोवेव को चलाना नहीं है, जस्ट आपने रखना है उसमें, ठीक है? ताकि कहीं से भी बाहर की एयर ना आए। और उसके बाद मैंने इसको निकाल के हल्का-सा फ्लावर डाल के इसकी एयर निकाल ली थी और थोड़े से लॉन्ग साइज़ के जो हैं वो मैंने बन रेडी कर लिए थे और इसके मैंने लिया है बटर लिया है, क्रश बटर को कर लिया है, अभी मेल्टेड नहीं है बटर, बिल्कुल जो है ना हल्का-हल्का क्रश है, फ्रिज से निकाला है और इसमें मैंने गार्लिक क्रश करके डाले और उसको मैंने इसके ऊपर अच्छे तरीके से हल्के-हल्के रख दिया हाथ से, ठीक है? और इसके बाद मैंने इसके ऊपर सेसमी सीड डाल दिए, ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने डालना चाहते हैं, आपको पसंद है तो आप डाल लें, लेकिन अच्छे लगते हैं डले हुए, मज़े के लगते हैं। और मैंने इसको ब्रेड को जो है वो बेक होने के लिए ओवन में रख देना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और ये गार्लिक ब्रेड जो है ना रेडी हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह और भी तरह की गार्लिक ब्रेड बताऊँगी, बड़ी मज़े-मज़े की, लेकिन ये बड़ी सिंपल और क्विक थी और खदीजा की डिमांड थी कि जी मम्मा जल्दी बनाएँ, उनको देर भी हो रही थी और उसको खाना भी जल्दी था। तो मैंने इसी वजह से जो है ना इसको रेडी किया था। तो खदीजा जो है ना उसकी आदत उसके बाबा जैसी है, कभी भी, कहीं भी और किसी भी टाइम कुछ भी खाने के लिए माँग सकती है। तो यही वजह थी कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था। आई होप सो आपको मेरी जो है रेसिपी पसंद आई होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में एक-दूसरे को हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।